नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उसमें आपके जो कोर्सेज है जैसे कि बीए, बीकॉम और बीएससी और जितने भी यूजी कोर्सेज है उसमें स्टूडेंट्स आपके कंपलसरी पेपर भी आपके कराए जाते हैं। जैसे कि आपके कभी आपने जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश के कंपलसरी पेपर दिए थे, उसी प्रकार से आपने इन्वायरमेंटल स्टडीज और कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर दिए थे। उसी प्रकार से आपने फिफ्थ सेमेस्टर में मोस्टली मूल्य प्रवाह यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के कंपलसरी पेपर दिए थे। उसी प्रकार स्टूडेंट्स आपके जो सिक्स सेमेस्टर है उसमें भी आपके काफ़ी सारे कंपलसरी पेपर दिए गए हैं। इसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करा है, और भी काफ़ी सारे पेपर आप लोगों ने सिलेक्ट कर रहे होंगे जैसे कि फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा। जल्दी स्टूडेंट्स आपको उसकी भी क्लासेस देखने को मिलेगी। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने कौन सा पेपर सिलेक्ट किया है, हम उसकी यहाँ पर क्लासेस बनाने का प्रयास आपके लिए करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ने जो सिलेक्ट करा है पेपर, अपना जो पेपर है वो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है कंपलसरी पेपर, उसका मॉडल पेपर हम आपके लिए 1 कराने वाले। ऐसे आपको 3-4 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हमें पहले से जानते हैं, जैसे कि इस चैनल पर आपको पता ही है कि कई सालों से हम जितने भी कंपलसरी पेपर उसकी काफ़ी सारी क्लासेस लेकर आते हैं। जैसे कि हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मूल्य प्रवाह, साथ में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश की भी काफ़ी सारी क्लासेस बना रखी है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर हमने काफ़ी सारी क्लासेस बना रखी है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स का मॉडल पेपर 1 होने वाला है, इसके एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर आपके लिए क्लासेस लेकर आए स्टूडेंट्स, जिसमें टोटल 50 एमसीक्यू हम आपको कराने वाले हैं। और जो 50 क्वेश्चन होने वाले स्टूडेंट्स, ये आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के आपके होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि स्टूडेंट्स आपको दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स है, हिंदी और इंग्लिश, उनको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दोनों मीडियम में यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस दिए गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके ये दिए गए, ठीक है। और ऐसे हर मॉडल पेपर में आपके लिए होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट्स जिनका अलग पेपर है कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन ऑफ योगा की, तो आपको जल्दी क्लासेस देखने को मिल ही जाएगी। अगर और भी कोई पेपर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अगर ज़्यादातर कमेंट हमें देखने को मिलते हैं तो हम उसके ऊपर भी क्लासेस आपके लिए बना देंगे। और जैसे कि स्टूडेंट्स आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही है कि आपको अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। यानी जितने भी ये मॉडल पेपर है स्टूडेंट्स आपको एक तरह से टेस्ट के रूप में देना है, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितना स्कोर गया। चाहे आपके कम स्कोर आया हो चाहे ज़्यादा स्कोर आया हो, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर आपको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इस प्रकार की क्लासेस आपको देखने को मिलती है। साथ में स्टूडेंट्स आप अपडेट के लिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी संचार क्या है। और हमारे इस पेपर का ही नाम कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए स्टूडेंट्स आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का आदान प्रदान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपके, जैसा कि देखिएगा कि विच इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का आवश्यक तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है आपके, जैसा कि देखिएगा कि यहाँ पर हु इज इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संचार प्रक्रिया की शुरुआत कौन करता है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, जैसे कि देखिएगा कि व्हाट इज इनकोडिंग, यानी इनकोडिंग क्या है। तो इसका आंसर बताइए। तो जो फोर्थ का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जैसे कि आप देखिएगा कि कन्वर्टिंग आइडियाज एंड इनटू सिंबल्स, यानी विचारों का संकेतों में बदलना, ठीक है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि व्हाट डज डी कोडिंग मीन, यानी डी कोडिंग का अर्थ क्या है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो कौन सा हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर आपके सी यहाँ पर आपके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच एलिमेंट कैरियर्स अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कौन सा तत्व संदेश को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक ले जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चैनल यानी माध्यम, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड, यानी दो व्यक्तियों के बीच संचार क्या कहलाता है। तो वो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर।
तो 7 का जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल है और यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स इंट्रापर्सनल है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है जब भी दो व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्तियों की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, और अगर स्वयं के यहाँ पर संचार के ऊपर बात हो स्टूडेंट्स तो वो क्या होगा, आपका इंट्रापर्सनल यहाँ पर आपके होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंटर ये आपको याद रखना है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में यहाँ पर संचार की अगर बातचीत कर रहे हो स्टूडेंट्स तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपके इंटरपर्सनल आपके होगा। अगर हिंदी में बात करें तो अंतर व्यक्तित्व संचार यहाँ पर आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 7th का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जैसे कि देखिएगा कि कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज, यानी स्वयं से किया गया संचार क्या कहलाता है, और अभी मैंने इसका आंसर बताया था स्टूडेंट्स। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और ये क्वेश्चन काफी बार मोस्ट रिपीटेड है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अगर इंटर पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके वो दो लोगों के बीच में होगा, और अगर इंट्रा हो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पेलिंग, अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो तो भी आप इंग्लिश में भी यहाँ पर पेपर रहता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में देख लेना है कि अगर इंटर हो तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके दो लोगों के बीच में होगा, और अगर इंट्रा होगा स्टूडेंट्स तो वो स्वयं के कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था वहाँ पर इंटर था, और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि विच इन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी जन संचार का उदाहरण कौन सा है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, टेलीविजन न्यूज, यानी टेलीविजन समाचार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपके, जैसा कि देखिएगा कि विच कम्युनिकेशन यूजेस द स्पोकन वर्ड्स, यानी कौन सा संचार बोले गए शब्दों का प्रयोग करता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, तो आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन, यानी मौखिक संचार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी लाइक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, टाइपिंग की जाती है स्टूडेंट्स, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप एक लाइक तो स्टूडेंट्स आप हमारे लिए कर ही सकते हैं, और ऐसे जैसे ही आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर रिस्पॉन्स इस वीडियो पर अच्छा देते हैं तो आपको ऐसे ही और भी मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन बैरियर, यानी संचार का बाधा क्या है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 11th का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपके हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो संचार में रुकावट डाले वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके कम्युनिकेशन बैरियर आपके होता है, यानी संचार बाधा आपके होती है। ठीक है, तो 11th का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि विच इज फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक बाधा कौन सी है। तो बताइए स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, नॉइस यानी शोर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि लैंग्वेज डिफरेंस कैन क्रिएट, यानी भाषा का अंतर किस प्रकार की बाधा पैदा कर सकता है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अर्थ संबंधी बाधा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जैसे कि देखिएगा कि इमोशनल स्ट्रेस इज अ एग्जांपल ऑफ, यानी भावनात्मक तनाव किसका उदाहरण है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपने सबने सोच लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी मनोवैज्ञानिक बाधा। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, यानी एक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 15 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, यानी केयरफुल अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच इज़ अ पुअर लिसनिंग हैबिट, यानी खराब लिसनिंग हैबिट कौन सी है। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्ता को बीच में रोकना, यानी इंटरप्टिंग द स्पीकर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है, जैसे कि आप देखिएगा अ लिसनर शुड अवॉइड, यानी श्रोता को किससे बचना चाहिए। तो इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का स्टूडेंट्स आपके क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जल्दबाजी में निर्णय। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि विच स्किल इज एसेंशियल फॉर एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि यहाँ पर देखिएगा आस्किंग क्वेश्चन ड्यूरिंग लिसनिंग कैन हेल्प टू, यानी सुनते समय प्रश्न पूछना किस में सहायता करता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेरिफाई मीनिंग यानी अर्थ स्पष्ट करने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑक्यूर्स यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने पहले बात करी थी, ये किसके बीच होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोगों के बीच में होता है, तो यानी बिटवीन पीपल यानी लोगों के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपके होता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 21 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूजेस यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रयोग होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर आपके बी हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है, जैसे कि देखिएगा कि फेशियल एक्सप्रेशन कम्युनिकेट्स। तो यहाँ पर बताइए स्टूडेंट्स की फेशियल एक्सप्रेशन का क्या व्यक्त करता है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आपके इमोशनल्स यानी भावनाएं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर आप काइनेसिस रिफर्स टू यानी काइनेसिस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आपके बॉडी मूवमेंट्स यानी शरीर की गतिविधियाँ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 24 है, जैसे कि देखिएगा कि प्रोक्सेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ यानी इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूजेस ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस यानी स्थान और दूरी के प्रयोग का, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 25 आता है, जैसे कि देखिएगा कि पैरा लैंग्वेज रिफरेंस टू यानी पैरा लैंग्वेज का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर आपके बी यहाँ पर हो जाता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके जो 50 में से आधे क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आगे के 25 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स आपके अभी 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, सभी स्टूडेंट्स कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर बात करते हैं, जो कि क्या है कि विच टर्म रिफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू टच। तो यानी स्पर्श के माध्यम से होने वाले संचार को क्या कहा जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सी आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है, जैसे कि देखिएगा कि आई कॉन्टैक्ट कैन इंडिकेट यानी आई कॉन्टैक्ट संकेत कर सकता है। तो बताइए स्टूडेंट्स 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अटेंशन यानी ध्यान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है, जैसे कि देखिएगा कि आई स्माइल जनरली कम्युनिकेट्स यानी मुस्कान सामान्यतः व्यक्त करती है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका 28 का करेक्ट आंसर हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, जैसे कि देखिएगा कि पोस्चर्स रिफर्स टू यानी पोस्चर का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर बताइए। तो 29 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पोजीशन ऑफ बॉडी यानी शरीर की स्थिति, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉमनली यूज टू द शो अटेंशन ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन, ठीक है। यानी बातचीत के दौरान ध्यान दिखाने के लिए कौन सा गैर मौखिक संचार सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 आता है, जैसे कि देखिएगा कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ यानी फोनेटिक्स का अध्ययन है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, स्पीच साउंड्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच ब्रांच स्टडीज हाउ स्पीच साउंड टू प्रोड्यूस यानी कौन सी शाखा स्पीच साउंड के उत्पादन का अध्ययन करती है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर आपके सी हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, जैसे कि देखिएगा कि अ वोवेल साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद यानी वोवेल साउंड का उच्चारण होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन में यहाँ पर आपके डी हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 34 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच इज अ कॉमन एरर इन स्पोकन इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश में सामान्य एरर कौन सा होता है। तो बताइए इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी गलत उच्चारण, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 35 आता है, जैसे कि देखिएगा कि सिनोनिम्स आर वर्ड विद यानी सिनोनिम्स वे शब्द है जिनके। तो बताइए स्टूडेंट्स सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन में बी हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग यानी समान अर्थ यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 36 आता है, जैसे कि देखिएगा कि एंटोनिम्स आर वर्ड विद यानी एंटोनिम्स वे शब्द है जिनके। तो अब तो आपने इसका आंसर सोच ही लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन में सी हो जाता है, अपोजिट मीनिंग यानी विपरीत अर्थ यानी एक तरह से कह सकते हैं कि विलोम शब्द, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 37 आता है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर बताइए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर रैपिड का सिनोनिम क्या होता है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन में डी हो जाएगा, फास्ट। ओके, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 38 है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज, यानी जो पढ़ या लिख नहीं सकता के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 40 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर हो जाता है, परोपकारी। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 41 है कि अ जॉब एप्लीकेशन इज राइटन टू, यानी जॉब एप्लीकेशन किस उद्देश्य से लिखी जाती है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी के लिए आवेदन करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि रेज्यूमे प्राइमरी कंटेंट्स, यानी रेज्यूमे में मुख्यतः होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा, एजुकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी शिक्षा, कौशल और अनुभव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच इन्फॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड इन रेज्यूमे। ठीक है, यानी रेज्यूमे में कौन सी जानकारी होनी चाहिए, इसका आंसर बताइए। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी ने सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 43 का हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है, जैसे कि देखिएगा कि अ रेज्यूमे शुड जनरली भी, यानी रेज्यूमे सामान्यतः होना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 44 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 45 आता है, जो कि क्या है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, यानी रिपोर्ट राइटिंग का उद्देश्य क्या है। तो 45 का आंसर बताइए। तो 45 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन में डी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन सिस्टमेटिकली, यानी सूचना को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि यहाँ पर देखिएगा रिपोर्ट शुड बी बेस्ड प्राइमरी ऑन, यानी रिपोर्ट मुख्यतः आधारित होनी चाहिए। तो 46 का करेक्ट आंसर बताइए। तो 46 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके ए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्या आता है, 47 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच इज एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू स्किल, यानी इंटरव्यू की महत्वपूर्ण स्किल कौन सी होती है। तो बताइए स्टूडेंट्स 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 47 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन, यानी स्पष्ट संचार। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि बिफोर एन इंटरव्यू अ कैंडिडेट शुड। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आप सभी ने सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 49 आता है, जैसे कि देखिएगा कि मॉक इंटरव्यू मीन्स, यानी मॉक इंटरव्यू क्या क्या अर्थ होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 49 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन में डी हो जाएगा, प्रैक्टिस इंटरव्यू, यानी अभ्यास इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आज की क्लास का, आज के मॉडल पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 की ग्रुप डिस्कशन मुख्यतः किसका आकलन करती है, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आई होप स्टूडेंट्स आपने सही सोचा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आपने देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट होते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को जो अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जैसे कि मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया था कि आपके चाहे कम सही गए हो, चाहे ज़्यादा क्वेश्चन सही गए हो, सभी स्टूडेंट्स को अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके बताना है। और ये तो स्टूडेंट्स आपके मॉडल पेपर 1 ही, तो इसी प्रकार से आपके मॉडल पेपर 2nd 3rd भी आपको देखने को मिलने वाले जल्दी, आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स के यहाँ पर हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आएंगे, वो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी और पेपर से रिलेटेड, अगर आपको ऐसे ही एमसीक्यू मॉडल पेपर चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ में स्टूडेंट्स जो अपनी जो इस वीडियो को, इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिनका ये पेपर होने वाला है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिससे उनके एग्जाम में हेल्प हो पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।